हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम जानते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं डाइवर्सिटी का कनेक्शन है लाइफ से, इसलिए सबसे पहले जानते हैं कि लाइफ का ओरिजिन कब हुआ था। तो जानते हैं कि लाइफ का ओरिजिन 3.2 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। लाइफ का ओरिजिन इतनी 3.2 बिलियन में 3 अरब 2 करोड़ साल पहले हुआ था लाइफ का उत्पत्ति। अब जानते हैं बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, बायोस और डाइवर्सिटी। बायोन्स मीन्स होता है लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स होता है फॉर्म्स। इसलिए इसका डिफिनीसन इस प्रकार से कर सकते हैं। डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, all the life forms on earth collectively known as biodiversity। different forms present on earth, हमारे पृथ्वी पर बहुत टाइप के जीवन है, जिसमें प्लांट आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, इंसेक्ट, ऑर्थोपोडा, इतने बहुत ज़्यादा है स्पेसीज है जो बहुत ज़्यादा जीनस स्पेसीज पाए जाते हैं हमारे। तो उन सबको जब एक जगह कलेक्ट करते हैं, उस कलेक्टिवली फॉर्म को क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। उस कलेक्टिवली फॉर्म को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब जानते हैं अकॉर्डिंग टू IUCN के अकॉर्डिंग क्या है? अप्रॉक्स 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन आइडेंटिफाइड। 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक लिविंग ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड हो चुके हैं अभी तक हमारे अर्थ पर, और 15,000 नए ऑर्गेनिज्म हर साल खोजे जाते हैं, हर साल डिस्कवर किए जाते हैं। और 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन से ये मतलब नहीं कि इतना ही ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं, और भी पाए जाते हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। हजारों लाखों की संख्या में जिनका आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। अब जानते हैं IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब जानते हैं 1.25 मिलियन में होगा 1,25,00,000 एनिमल पाए जाते हैं, और 0.5 मिलियन से हुआ 55 लाख प्लांट पाए जाते हैं हमारे पृथ्वी पर। एनिमल के सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है? इंसेक्टा, जो ऑर्थोपोडा के अंदर आता है, जिसको हेक्सापोडा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। 3 जोड़ी लेग का मतलब हुआ 6, 3 से जोड़ा से 6, जिसके कारण इसको हेक्सापोडा भी कहते हैं। अप्रॉक्स 10,25,000 स्पेसीज इसके भी पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा एनिमल में इसका ही पाया जाता है, जो होता है 10,25,000। अब जानते हैं कि इंसेक्ट इतने पाए क्यों जाते हैं, इंसेक्टों की संख्या इतनी ज़्यादा होती ही क्यों है। लेकिन इंसेक्ट चाहे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का 2 टाइप से स्केलेटन होता है, इंडो और एक्जो स्केलेटन। इंडो स्केलेटन होता है जो इंटरनल ऑर्गन के लिए होता है, और एक्जो स्केलेटन होता है आउटर मेम्ब्रेन के लिए होता है। तो इंसेक्ट का एक्जो स्केलेटन किस चीज़ का बना होता है? काइटिन का बना होता है, जो इसको हेल्प करता है, हेल्प टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, और पानी की कमी होने से इसको बचाता है, इसलिए इसका शरीर हमेशा मॉइस्ट रहता है। और दूसरा होता है एक्सट्रीम कंडीशन ओवरकम, और दूसरा जब भी इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होता है उससे इसको बचाता है। इसीलिए इंसेक्टों की संख्या हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा होती है, अप्रॉक्स 10,25,000 के करीब। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कितने प्रकार के होते हैं? डाइवर्सिटी जनरली 3 प्रकार के होते हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इस डाइवर्सिटी शब्द को किसने दिया है? विटेकर ने दिया है। अब जानते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी से मतलब है जीन्स का, जो जीन हमारे शरीर में पाया जाता है, हमारे शरीर के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर को, मेरिट को, डिमेरिट को सारे अगले ऑफस्प्रिंग में लेके जाता है। इसी को बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। मीन्स पार्टिकुलर इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटी होती है,
पार्टिकुलर इकोसिस्टम में जितने भी नंबर ऑफ स्पेसीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे कि समझते हैं, एक डॉग होता है, उसकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती, बहुत सारे स्पेसीज पाए जाते हैं, उसमें बहुत सारी कैरेक्टर के कारण उसको उसका डिवीज़न होता है। जैसे लेप्रोडॉग, जर्मन, बहुत सारे इसके टाइप होते हैं, उसको बोलते हैं क्या? जेनेटिक डाइवर्सिटी। है तो वो डॉग ही, लेकिन उसके स्पेसीज में डिफरेंसेस के कारण उसके अलग अलग नाम दिया गया है। अब दूसरा है स्पेसीज डाइवर्सिटी। स्पेसीज डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? हमारे अर्थ पर प्राणियों तथा पौधा में हमारे जो एनिमल है और प्लांट जो है उसमें डाइवर्सिटी, स्पेसीज स्तर पर डाइवर्सिटी पाई, स्पेसीज में जो डाइवर्सिटी पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जितने सारे हमारे एनिमल और प्लांट हैं हमारे अर्थ पर, उसके स्पेसीज में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है पूरे ऑल अर्थ पर, उसको क्या बोलते हैं? स्पेसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग है, कहीं ज़्यादा वही स्पेसीज कहीं ज़्यादा संख्या में पाया गया तो कहीं कम संख्या में पाया जाता है। जैसे ईस्टर्न घाट से ज़्यादा पाया जाता है वेस्टर्न घाट पर एम्फीबिया। अब हुआ तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स क्या होगा? इकोसिस्टम से रिलेटेड। हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे स्पेसीज हैं तो एक दूसरे के साथ होने के अलावा आपस में तथा आसपास के इन्वायरमेंट से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार की जो डाइवर्सिटी होती है उसे क्या बोलते हैं? लैंड एस्केप। उसे बोलते हैं लैंड एस्केप डाइवर्सिटी। उसको बोलते हैं लैंड एस्केप डाइवर्सिटी। जो आसपास के वातावरण में से प्रभावित होता है उसको बोलते हैं लैंड, जो बहुत प्रकार के इकोसिस्टम को अपने अंदर रखे रहता है। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, इसमें रिवर हो गया, झीलें हो गए, ओशियन हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सारे इसके अंदर ही रहते हैं और इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरा होता है बीटा डाइवर्सिटी और तीसरा होता है गामा डाइवर्सिटी। अल्फ़ा डाइवर्सिटी से मीनिंग होता है पार्टिकुलर इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटी होती है, जितने नंबर ऑफ स्पेसीज है उसको बोल देते हैं अल्फ़ा डाइवर्सिटी। और बीटा डाइवर्सिटी से कंपेरिजिंग बिटवीन डाइवर्सिटी, जितने भी दो इकोसिस्टम के बीच में जो डाइवर्सिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? स्पेसीज डाइवर्सिटी। दो इकोसिस्टम के स्पेसीज में जो डाइवर्सिटी होती है, यहाँ का जैसे फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो गया और डेजर्ट का इकोसिस्टम होगा, उस दोनों में जो स्पेसीज में जो डिफरेंसेज होंगी उसको बोलते हैं क्या? बीटा डाइवर्सिटी। और गामा डाइवर्सिटी से मीनिंग है जो पूरे ही हमारे भौगोलिक क्षेत्र में स्पेसीज में जो चेंजेज होता है, हमारे पूरे इकोसिस्टम के स्पेसीज में जो चेंजेज होते हैं उसे बोलते हैं क्या? गामा डाइवर्सिटी। ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के 3 टाइप्स होते हैं। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है? हमारे वर्ल्ड में 70% से ज़्यादा किसकी स्पेसीज पाए जाते हैं? एनिमल की। एनिमल की स्पेसीज कितना पाया जाता है? 70% एबव। 70% एबव पाया जाता है किसकी? एनिमल की स्पेसीज। जबकि प्लांट में जिनमें शैवाल भी आते हैं, कवक फंगस भी आते हैं, ब्रायोफाइट आते हैं, टेरिडोफाइट आते हैं, जिम्नोस्पर्म आते हैं, जियोस्पर्म आते हैं, उनका कितना है? प्लांट में कितना है? 22%। प्लांट पाया जाता है कितना? 22%। और जो एनिमल में जितने भी स्पीशीज है उसका 70% क्या है? इंसेक्ट है। जितने भी है उसका 70% इंसेक्ट है। एनिमल के जितने स्पेसीज है उसका 70% इंसेक्ट है। और इंडिया जो है जो वर्ल्ड के 12 मेगा डाइवर्सिटी वाले क्षेत्रों में से एक है। इंडिया जो है वर्ल्ड के 12 जो मेगा डाइवर्सिटी वाले जो एरिया है उसमें से एक इंडिया भी है।
अभी हमारे अर्थ पर लगभग 1000 या लाखों की संख्या में एनिमल और प्लांट के बारे में जानना अभी बाकी है। अभी उसकी प्रक्रिया हो रही है, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जान नहीं पाए हैं। इसलिए हर साल 15,000 के आसपास के ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए जाते हैं, जिसमें अभी हर साल कुछ न कुछ तो होते रहता है, और कुछ अभी तक है जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर चुके हैं साइंटिस्ट लोग। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।